आपका नाम क्या है दी? उगंती, कहाँ से हो आप? राजस्थान से। यहाँ क्या करने थे हो? क्या करें, इधर टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। इसमें भी जाए। अगरबत्तियाँ ही बेचते हो आप? खुद से बना के बेचते हो इसे? गाँव में घूम घूम के बेच लेते। तो ये बनाते खुद से हो? हाँ। तो इससे कितने हो जाते हैं दिन भर के? 300-400 तो उससे हो जाते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 3। तो हो जाते हैं सबके भरण पोषण? क्या करें, टाइम पास करते थे। तो राजस्थान से यहाँ आके बेच रहे हो दी, तो सड़क किनारे रहते हो तो कहीं सरकार से कोई मदद नहीं मांगी? कुछ भी नहीं है बाबू हमारे पास, गरीब आदमी है। तो सरकार ने कभी कोई मदद नहीं करी? सर रोड किनारे देखा तो कोई मदद वगैरह नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, और ये तीनों का मतलब आप दोनों 5 लोग हैं, 5 लोग का 400 में हो जाता है? क्या करें, टाइम पास कर लेते हैं। टाइम पास नहीं, मतलब खाना प्रॉपर मिलती है या फिर कभी भूखे कभी ऐसे ही सो जाते हो? हाँ, कैसे? कभी खा लेते भी है, कभी सो जाते भी है। अरे कभी सरकार से कोई चीज़ कुछ नहीं, एक भी चीज़ नहीं, बच्चों को भी कुछ नहीं। लॉकडाउन जब हुआ था तो आप यहाँ पे तो खाना मिलता था? इधर हम चले गए थे, इधर से लॉकडाउन लगते तो हम चले गए। आटा दाल चीनी दे देते थे हमको लाके बस। और इन तीनों को कैसे पोसते हो, मतलब पालते कैसे हो? हाँ, इन लोगों को कैसे पालते हो? क्या करें। 400 में मतलब 2 जने का सुबह से शाम तक बस खाना आता है, और इन मतलब 400 में इन लोगों को कैसे? क्या करें, और पढ़ाई करते हैं बच्चे? इधर कहाँ पढ़ाएंगे, स्कूल ही नहीं है दीदी इधर। तो गवर्नमेंट स्कूल है ना बगल में? नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। आसपास देखा कभी जाके? नहीं घूमते, मैं इधर ही रह जाते हैं, आके फिर चले जाते हैं। अच्छा, आपके साथ रहती हैं वो? आप अलग रहते हो? कहाँ रहते हो आप? हम यहाँ पर रहते हैं उत्तर नगर। उत्तम नगर। यहाँ पे रोज मांगने आते हो या फिर कुछ बेचते हो? सामान भी बेच लेते हैं। सामान क्या क्या बेचते हो सामान में? बुगारे बेचते हैं। आपके साथ कौन कौन है? तो उधर भी मौत उधर भी है। नहीं, आपके साथ आपका एक बच्चा है, और कौन कौन है आपके? और कोई शाम का इन बच्चों को पढ़ाने का सोचा क्या नहीं आपने? जाएंगे, अभी लोग स्कूल बंद है इसके लिए। गवर्नमेंट स्कूल तो चल रही है, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहाँ तो पढ़ा सकते हैं आप। सरकारी तो बंद है ना, यानी कुछ कुछ स्कूलें चल रही है। ये हमारे बंद है। अच्छा, बंद है। तो पढ़ती हैं आपकी बच्चियाँ? अभी तो भेजा नहीं, अब जाके भेजूँगा मैं घर पे। एक छोटा लड़का है ना, तीनों को एक साथ ही भेजूँगा। तीनों को एक साथ भेजो? तो वो तो बड़ी हो गई है, उसे पढ़ानी चाहिए ना। वो गई नहीं, पहले गई नहीं, अब तीनों को साथ साथ भेजूँगा। तो आप लोग अगरबत्तियाँ ही बेचते हो, तो इससे हो जाते हैं पूरे परिवार के पेट भर? खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं, प्रेम से बेच होता है। तो बस, और बच्चों की देखभाल कर लेते हो उत्ते से? क्या करे बाबू जी, सरकार से कोई मदद की गुंजाइश कोई नहीं? कोई नहीं। कभी आपने सरकार के सामने बोला कि हमें चाहिए कुछ, या हमें भी जगह दे दुकान चलाने के लिए, अपने रहने के लिए? कुछ नहीं। और यहाँ रहते हो तो सड़क किनारे रहने पे तो बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती होंगी। किन किन सब दिक्कतों को आप झेलना पड़ता है? क्या करें, बच्चे को लेके पढ़े हैं, अब कोई मुसीबत है, कोई झेलने पड़ रहा है, अब क्या करें बाबू जी। तो आप उतना दूर से आए हो अपनी घर बार छोड़ के राजस्थान से, तो वहाँ क्या दिक्कतें हुई जो आप इतनी दूर आए अगरबत्ती बेचने के लिए, या बच्चों को लेकर इतने दूर घूमना? घर रहेंगे तो घर भी क्या खाएं, सरकार भी कुछ नहीं दे रहा, अब क्या करें। उधर रोजगार नहीं थी? रोजगार नहीं है, वहाँ भी क्या करें, बड़े बड़े घर क्या करें, वहाँ भी रोजगार नहीं, ऐसा है। चलो, धन्यवाद। का नाम दी? रेशमा, आप कहाँ से हो? उत्तर नगर से। यहीं के हो आप? दिल्ली के ही हो? अच्छा। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के स्कूल में ही जाते हैं। और आप क्या करते हो? मैं यहाँ पे बत्ती पे बुगारा वगैरह भी बेच लेती हूँ। बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ाते हो बच्चे को? हमारे तो गाँव में दोनों बच्चे। किधर है गाँव? अजमेर से आ गए। अजमेर से आए हो? राजस्थान से ही आए हो आप भी? अच्छा, तो आप भी सड़क के अच्छी जगह है ना, अजमेर बहुत अच्छी जगह है। तो
आप भी सड़क किनारे ही कहीं रहते हो या फिर कहीं घर किराए में रहते, हम किराए के मकान में रहते हैं। किराए के मकान में रहते हो तो उतना किराया तो बहुत होगा। किराया ज़्यादा नहीं, लेटरिन बाथरूम नहीं उसके अंदर, नहाने का नहीं, इसलिए 1000 रुपये किराया है। तो 1000 रुपये किराया फिर भी दे लेते हो किराया? देना ही पड़ता है, इतना हम लाते हैं, कुमा के इतना आदमी लाता है तो देते ही। देते हो। तो फिर भी अपना घर छोड़ के यहाँ आए हो तो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता। कई साल से आ रहे, अब से नहीं आ रहे, आते कुमाते खा के गाँव में चले जाते। अच्छा, कितने महीने यहाँ पे रहते हो? तो बच्चे पढ़ते हैं आपके? मेरे दोनों लड़के पढ़ते हैं। किस किस क्लास में पढ़ते हैं? फीस भरती उनकी में। फीस भरते हो? हाँ। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो? हाँ। चलो ये अच्छी बात है कि बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, ये बहुत अच्छी बात। हस्बैंड भी होंगे ना आप? वो दोनों कमाते हैं। आप क्या करते हो? आप गुब्बारे वगैरह बेचते हो और वो क्या करते हैं? ओ रिक्शा विक्शा चला लेते हैं। अच्छा, तो दोनों मिलके मतलब बच्चे को पढ़ा रहे हो। हाँ। चलो अच्छी बात है कि आप बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो। और सरकार से कोई मदद मिलती है कि बाहर से आके यहाँ रोज कमा रहे हो तो कोई मदद सरकार से? सरकार से यही मदद है, गाड़ी वालों को भेजते हैं, बस गाड़ी वालों को भेजते हैं? भेजते हैं सामान। अच्छा, अच्छा अच्छा, और वो कुछ नहीं? और तो और कोई मदद नहीं है? यहाँ थे या फिर घर चले गए? लॉकडाउन में यही थे, यही थे? यही थे, सरकार की तरफ से दाल चावल सब कुछ ऐसे ही मिलता था। मिलता था पहले? तो लॉकडाउन में तो आपकी सारी रोजगार खत्म हो गई थी तो फिर सब खत्म हो गए, तो फिर सरकार खाना देती थी उससे हो जाता था? वही गुजारा करते हैं। अच्छी बात। खाता था, मतलब कि पेट भरता था? पेट भरता। फिर से कोरोना फैल रहा है, अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तो फिर गाँव में चले जाएंगे। नहीं, सडन हो गया आपको? अगर सडन हो गया, पता भी नहीं चला तो क्या करोगे फिर? गाँव जाने का अगर मौका ही नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? ऐसा अब भी हुआ था हमारे साथ, हाँ, हाँ, अब भी हुआ था। एक दिन पहले बोला गया था कि कर्फ्यू लगेगा हाँ। और वो दूसरे दिन लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है, तो फिर क्या करोगे? कुछ सोचा है? ये तो हम नहीं सोचते, हम पढ़े लिखे नहीं इतने। अच्छा, ये आपके बच्चे? मेरा नहीं